ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओंकार का स्वामी या ओम ध्वनि का स्वामी। ऐसा कहा जाता है कि अतीत में देवों और असुरों के बीच एक हिंसक युद्ध छिड़ गया था। देवता पराजित हुए और उनकी शक्तियां काफी कमजोर हो रही थी। असुरों को हराने का कोई अन्य विकल्प न देखकर देवताओं ने भगवान शिव की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओंकारेश्वर के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर असुरों को परास्त किया। आइए अब हम इन कहानियों के आध्यात्मिक रहस्यों का विश्लेषण करें। अब देवों और असुरों के बीच युद्ध के बारे में बात करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि यह कोई भौतिक युद्ध नहीं है, क्योंकि देव और असुर समय चक्र में दो अलग अलग समय बिंदुओं पर मौजूद थे। सतयुग और त्रेतायुग वह समय है जब देवों ने पृथ्वी पर निवास किया था और निरंतर जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के कारण जब देवता कमजोर हो गए तो उनके दिमाग में 5 विकार प्रवेश कर गए और द्वापर युग में मनुष्य का युग शुरू हो गया और कलयुग में जब मानव मन दुष्ट या असुर हो गया है, हम 5 विकारों के खिलाफ एक कठिन युद्ध लड़ रहे हैं। वही आत्मा जो सतयुग में देव थी, कलयुग में 5 विकारों से लड़ रही है। असुर या 5 विकारों को हराने का एकमात्र तरीका है शिव के सामने आत्मसमर्पण करना, उन्हें उनके मूल प्रकाश बिंदु रूप में याद करना और उनके दिव्य ज्ञान को सुनना। ओम शब्द को हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा सृष्टि की मौलिक ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्य धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि सृष्टि की प्रारंभ में एक शब्द था और वह शब्द ईश्वर ही था। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रकाश का शाश्वत बिंदु शिव, अल्लाह, यहोवा कलयुग के अंत में धरती पर अपनी भूमिका निभाता है और फिर से सतयुग का निर्माण करता है। उसके लिए वह ज्ञान और ओम का अर्थ सिखाते हैं। प्रभु द्वारा बताए गए ज्ञान के अनुसार आ का अर्थ है आचरण या कर्म, उ का अर्थ है उच्चारण या वाणी और मा का अर्थ है मनन या संकल्प। तीनों मिलकर ओम बनते हैं और ये आत्मा और परमात्मा दोनों के 3 पहलू हैं। दूसरे शब्दों में ओम यह कहने का एक और तरीका है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा का संतान हूँ। ओम आपको याद दिलाता है कि आप इस शरीर में रहने वाली आत्मा है और फिर से पवित्र बनने के लिए निरंतर परम आत्मा को याद करना चाहिए। तो यहाँ ओम सिर्फ एक जप से ज्यादा एक धारणा बन जाता है। आइए हम ओम ध्वनि के स्वरूप बने और इस शिवरात्रि को सार्थक तरीके से मनाएं।